इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि कांग्रेस में मुस्लिम लीडरशिप को साइडलाइन किया जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के CWC के मेंबर और साबिक मरकजी वजीर जनाब सलमान खुर्शीद साहब। सलमान खुर्शीद साहब, ये एक तासुर इम्प्रेशन फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है हिंदुत्व की जो सियासत है उससे डरी हुई है। वो जो है मुस्लिम लीडरशिप को आगे नहीं कर रही है, फ्रंट पर नहीं कर रही है। सदाकत आश्रम में जब आपका CWC का जब ये हुआ प्रोग्राम हुआ, मीटिंग हुई, वहाँ पर ना मज़हरुल हक का नाम लिया गया, ना तीसरे जो भी लोग थे बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो हकीकत है उसको पहले बयान कीजिए, तब भी उस हकीकत से अगर मुतमईन ना हो तो फिर शिकायत कीजिए। सदाकत आश्रम में जो CWC की बैठक हुई तो सबसे पहली बात यह है कि और लोग भी थे, हिंदुस्तान भर से लोग आए थे। जो एक्सटेंडेड CWC थी उसमें मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग थे, मैं भी तो वहाँ था। मैं सबसे पहली जो रो थी उसमें बैठा हुआ था। सबसे सामने मेरे, बिल्कुल सामने मेरे मौलाना आज़ाद की तस्वीर लगी थी। जो 8-10 तस्वीरें लगी थी उसमें मौलाना आज़ाद की भी तस्वीर लगी थी। तो ये कोई जो कह रहा है कि मौलाना आज़ाद की तस्वीर नहीं थी, वो तो सरासर गलत है। अगर वो एक तस्वीर से मुतमईन नहीं था तो उसको कहना चाहिए, लेकिन तस्वीर नहीं थी ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये हमारे साथ बहुत बेइंसाफी है। अच्छा, ये इस वक्त मुल्क में जो है जिस तरह की नफरत की सियासत तो हो रही सभी जानते हैं, उसके साथ साथ रिप्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मेजर्स लिए जा रहे हैं। यूपी है, कहीं बहुत सी जगह उत्तराखंड वगैरह है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, उस पर जबान नहीं खोले, खामोश बैठे हुए। दलितों का मामला आता है तो तब तो बोल देते हैं, लेकिन मुल्क की दूसरी जो बड़ी मजहबी अक्सरियत है उस पर जब भी जुल्म सितम होता है तो जो अपोजिशन पार्टी है वो कुछ नहीं बोलती है। देखिए, अब ये इसको मैथमेटिकली गिनाया नहीं जा सकता। लोग बोलते हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने मना नहीं किया कि मैं नहीं आपसे बात करूँगा। जहाँ ऐसा हो रहा है वो गलत है, लेकिन उसका सामना करने का क्या तरीका है, सुलझे हुए दिमाग से और सुलझे हुए तरीके से उसका सामना कैसे होगा, वो हो रहा है। हम लोग खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, हाई कोर्ट में खड़े हैं। जहाँ जहाँ ऐसा बदसलूक होता है उसका सामना करने के लिए हम कोर्ट जाते हैं, उसके लिए हम पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि वो चाहते हैं, जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग प्रवोक होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आइन हमारे पास है, हमको पूरा यकीन आइन में है, और एक नहीं हज़ारों लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, यकीनन मेजॉरिटी के भी लोग हैं जो हिंदुस्तान की अक़लियत के साथ खड़े हैं और खुलकर जो अक़लियत की बात करते हैं। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए और ना ही जो ये घिनौना खेल है इसका शिकार होना चाहिए। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आप जो है बैरिस्टर हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है वक्फ के बारे में, इंटरिम जो ऑर्डर आया है, क्या ऐसा लगता है कि हमारी अदलिया में स्पाइन जो है बहुत कमज़ोर है? वो फैसले जो 1919 का जो गज़ेट है उसमें कहा गया था कि एक मखसूस तबका जो है उसके अंदर जुडिशल सेंस नहीं है, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है? देखिए, आपका एक जो वक्फ का जो फैसला आया है ये अभी इंटरिम फैसला है, ये फाइनल फैसला नहीं। अभी इस पर तफसीली बहस होनी है। इंटरिम फैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे अहम चीज़ थी, उस पर हमको राहत मिल गई है। उसमें राहत मिली है कि अगर कहीं कोई सवाल उठ जाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं, वक्फ की जायदाद है कि नहीं, तो उसका फैसला कलेक्टर करेगा या उसका फैसला अदलिया की करेगी। इस पर हमें राहत मिली है कि अदलिया करेगी, कोर्ट से ही फैसला होगा, कलेक्टर नहीं करेगा। ये सबसे अहम बात थी। अब 2-4 और बातें हैं जिसमें और बेहतर फैसला हो सकता था, लेकिन अब जब जल्दी फैसला होता है, इंटरिम फैसला होता है, तो उसमें बहुत लंबी और तफसीली बहस नहीं होती। उसमें ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ मामला जो है वो चूक हो जाए, कहीं कुछ मामला कम रह जाए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इससे कोई ऐसा बड़ा धक्का हमें नहीं लगेगा जो हमारे निज़ाम को, वक्फ के निज़ाम को नहीं लगेगा।
जो जिससे कि वक्त को बड़ा खतरा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि इसका जो आखिर फैसला होगा वो सही होगा। आखिरी सवाल सरकार में आ गया कि साबिक चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब, मैंने 2 साल पहले राजू धवन पर अपॉइंटमेंट किया था, तो उसी वक्त उन्होंने कहा था कि इज आरएसएस मैन। आज जो है वो जो उनका जो केचली थी, आरएसएस की केचली, वो बाहर आ गई। जो जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? और खासतौर से जस्टिस मुरलीधर ने भी कहा जो बागमती के मामले में जो फैसला किया गया बिल्कुल आइन के खिलाफ था। आइन नहीं, देखिए, ये जस्टिस मुरलीधर ने ये नहीं कहा कि आइन के खिलाफ था। जस्टिस मुरलीधर ने ये कहा कि बेहतर हो सकता था, इससे बेहतर फैसला हो सकता था। ये हम किसी फैसले के ताल्लुक से भी कह सकते हैं, लेकिन जब भी कोई सवालिया निशान लगाए जस्टिस चंद्रचूड़ पर, तो वो ये ना भूले कि अलीगढ़ का जो अक़लियती किरदार है उसको किसने बचाया? आखिर उसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने बचाया। हर चीज हर जज से तवक्को की जाए, 100% उस तवक्को पे वो खरा उतरे, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जो भी अहम चीजें हैं, उन अहम चीजों पे वो खरा उतरे, तो वो ज्यादा अहम है और उस पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बाबरी मस्जिद पर जो कह रहे हैं, ज्ञान वापी के बारे में जो कह रहे हैं, उन्होंने ज्ञान वापी पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ज्ञान वापी के बारे में ज्ञान वापी पे उन्होंने 1200 से जो है, उन्होंने सिर्फ ज्ञान वापी पे कहा कि जो वहाँ का हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैंने वो कहा है। मेरे सामने, उनके सामने तो फैसला गया नहीं है। फैसला तो अब पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से फिर आने। सर्वे की इजाजत जो दी थी ज्ञान वापी मस्जिद की, नहीं, इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने जो कानून था उस कानून को बयान करके ये कहा था कि जो 15 अगस्त 47 में जो वहाँ पर सिचुएशन थी वो बरकरार रहेगी, और वो सिचुएशन बरकरार है। नमाज हो रही है, वुजू हो रहा है, वो बरकरार है। लेकिन नीचे बेसमेंट में कहीं पर नमाज के अलावा बेसमेंट में कहीं पूजा हो रही थी, तो वो भी तब के लिए, जो तब पूजा अगर हो रही थी तो वो भी बरकरार है। लेकिन आखिर में ये क्या होगा, ये फैसला तो आने वाले वक्त का सुप्रीम कोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे जनाब सलमान खुर्शीद साहब, जिनका कहना ये है कि कांग्रेस में मुस्लिम लीडर्स को साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, और सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, या वो वहाँ खुद मौजूद थे, जहाँ वहाँ पर जो है मौलाना आज़ाद की तस्वीर लगी हुई थी। अलावा उनका जो चंद्रचूड़ जो है साबिक चीफ जस्टिस को उन्होंने डिफेंड करते हुए कहा कि जो फैसला उन्होंने जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में खासतौर पर कहा कि उसके अक़लियती किरदार को बचाने में अहम रोल अदा किया। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।